वेलकम टू हॉलीवुड नरेटर। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द यंग डॉक्टर इन हॉस्पिटल। इस कहानी में हमें ये दिखाया गया है कि जब नए डॉक्टरों का सिलेक्शन सिटी हॉस्पिटल में होता है तो वहां पहुंचकर वे आपस में ही सेक्स करने लगते हैं और साथ ही साथ अपने पेशेंट के साथ भी वे इंटीमेट होते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें हॉस्पिटल के सबसे सीनियर डॉक्टर पीटर को दिखाया जाता है, जो कि एक सर्जन होते हैं और वो एक ऑपरेशन कर रहे होते हैं। और ऑपरेशन थिएटर के ऊपर एक सिटिंग एरिया है जहां पर यंग डॉक्टर बैठे होते हैं और वो डॉक्टर पीटर को वॉच आउट करते हैं, क्योंकि कल से उनकी ड्यूटी भी हॉस्पिटल में लगने वाली होती है। उन्हीं में से एक लड़की होती है जिसका नाम होता है स्टेफनी। वे केमिस्ट बनना चाहती है क्योंकि वे अपने गांव में एक केमिस्ट की शॉप खोलना चाहती है। उन्हीं डॉक्टरों में से एक डॉक्टर साइमन नाम का लड़का भी है जो डॉक्टर पीटर की तरह एक सर्जन बनना चाहता है। डॉक्टर पीटर सबसे कहते हैं कि कल से आपकी ड्यूटी स्टार्ट होगी और साथ ही साथ मेरे रूल्स को सबको फॉलो करना पड़ेगा और इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हम देखते हैं कि अगली सुबह सभी डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और नर्स उनको उनका काम समझाने लगती है। और उसी हॉस्पिटल के पास एक गैंगस्टर फैमिली भी रहती है जिसका लीडर बॉनफेटो और उसका बेटा एंजेलो है। वे सभी अपने घर में छुप के रह रहे हैं क्योंकि बाहर उनको पुलिस बहुत दिनों से ढूंढ रही है। लेकिन तभी अचानक बॉनफेटो को हार्ट अटैक आ जाता है और उसके बेटे एंजेलो को उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। और एंजेलो लड़की का गेटअप लेकर अपने बाप को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन उनके पीछे उनके ही फैमिली का एक सीक्रेट एजेंट भी होता है। और हम देखते हैं कि यंग डॉक्टर डिबोल अपनी ही पेशेंट के साथ इंटीमेट होने लगता है। और हम देखते हैं कि एक और डॉक्टर जिसका नाम फिल था वो भी अपनी ही एक नर्स के साथ इंटीमेट हो जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो एजेंट आया था बॉनफिटो के पीछे वो उसको ढूंढ लेता है, लेकिन वो जैसे ही उसके कमरे में जाता है वहां पर कुछ नर्स आ जाती हैं और वो उसको बेड पे लिटा के उसके पिछवाड़े में सुई लगा देती हैं। और हमें देखने को मिलता है कि फिल जब दोबारा नर्स के साथ रोमांस करने जाता है तो इस बार वो नर्स फिल के दोनों टांगों के बीच में एक लात मार के उसको कमरे से बाहर निकाल देती है। रात में साइमन और स्टेफनी दोनों डिनर पे जाते हैं। वहीं पर स्टेफनी साइमन को बताती है कि मेरे पापा भी एक डॉक्टर थे, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अब उनकी डेथ हो गई है तो अब मैं अपने विलेज में एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहती हूँ और सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। साइमन उसकी ये बात सुन के हंसने लगता है और स्टेफनी वहां से गुस्से में चली जाती है। लेकिन डॉक्टर पीटर को साइमन पसंद आता है क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था। दूसरी तरफ डॉक्टर फिल दोबारा उस नर्स के पास जाता है और उस पे डोरे डालने लगता है क्योंकि उस नर्स के पास हॉस्पिटल के मेडिकल रूम की चाबी होती है और उसको वही चाहिए होता है। और अब की बार वो नर्स को पटाने में कामयाब हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि स्टेफनी कुछ बच्चों को डांस सिखा रही होती है। वहीं पर साइमन आता है और वो स्टेफनी से मूवी चलने के लिए कहता है, लेकिन स्टेफनी उसको मना कर देती है। लेकिन तभी अचानक स्टेफनी का पेट दर्द होने लगता है तो साइमन उससे पूछता है कि क्या हुआ। स्टेफनी कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर भी साइमन उसका सालीवा का सैंपल अपने पास रख लेता है और हॉस्पिटल में लुडविक को उसका चेकअप करने के लिए देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर पीटर साइमन को बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम अगले ऑपरेशन में मुझे असिस्ट करोगे। लेकिन अगले दिन साइमन ऑपरेशन थिएटर से नर्वस होकर भाग जाता है। दरअसल उसके माँ बाप दोनों सर्जन होते हैं, इसलिए वो भी एक सर्जन बनना चाहता था, लेकिन उसको खून से डर लगता था। तभी वहाँ पे स्टेफनी आ जाती है और वो साइमन को कंफर्ट देने लगती है और फिर दोनों दूसरे ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर वो दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार कर घपाघप चालू कर देते हैं। और तभी ऊपर से लुडविक
उन दोनों को देख रहा होता है और वो कहता है कि तुम्हारी स्टेफनी बिल्कुल ठीक है। साइमन लुडविग की ये बात सुन के खुश हो जाता है और वो दोनों फिर से घपाघप करने लगते हैं। दूसरी तरफ एजेंट मलमूद बॉनफिटो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब होता है। धीरे धीरे करके 1 साल बीत जाते हैं और सभी डॉक्टर की ट्रेनिंग भी खत्म होने वाली होती है और तभी डॉक्टर पीटर सबको क्रिसमस की पार्टी देने के लिए अपने घर इनवाइट करता है और वहाँ पर सभी लोग खूब इंजॉय करते हैं। डॉक्टर फिल अपनी नर्स के साथ कोने में चला जाता है, वहीं डियाब्लो भी अपनी आइटम जूलिया को लेकर कोने में चला जाता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर पीटर भी कम हरामी नहीं थे, वो सब घपाघप कर रहे थे। स्टेफनी साइमन को बताती है कि मैं अपने विलेज नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और फिर साइमन भी सबके सामने अनाउंसमेंट कर देता है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। तभी स्टेफनी को चक्कर आता है और वो गिर जाती है और सब लोग उसको लेके हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर लुडविग साइमन को बताता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला था, तुम्हारी स्टेफनी बहुत ही जल्दी मरने वाली है क्योंकि उसकी ये बीमारी खानदानी है। और साइमन उससे कहता है कि एक ऑपरेशन के बाद स्टेफनी दोबारा ठीक हो सकती है, लेकिन वो ऑपरेशन डॉक्टर पीटर को करना होगा। इस बात के लिए वो डॉक्टर पीटर के पास जाता है और उनको सर्जरी के लिए मना लेता है। डॉक्टर पीटर भी रेडी हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि बॉनफिटो भी अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और उसका बेटा एंजेलो भेष बदल के उसको रिसीव करने हॉस्पिटल आया हुआ है। लेकिन डॉक्टर वॉल्टर काफ़ी सैड हो जाता है क्योंकि वो एंजेलो को लड़की समझ के उससे प्यार करने लगता है और उसको ये पता नहीं था। लेकिन डॉक्टर पीटर हॉस्पिटल आने से मना कर देता है और हॉस्पिटल में भी स्ट्राइक हो जाती है और कोई भी डॉक्टर वहाँ अवेलेबल नहीं होता। फिर साइमन डिसाइड करता है कि वे अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर अपनी आइटम स्टेफनी का ऑपरेशन करेगा और वो सब मिलके स्टेफनी का ऑपरेशन करते हैं और स्टेफनी भी सही हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि अब वो दोनों शादी कर चुके हैं और दोनों ने अपना क्लिनिक खोल लिया है और इसी के साथ ये मूवी हैप्पी एंडिंग में ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस गरीब के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास कोई हॉस्पिटल नहीं है, मैं कहीं का चपरासी भी नहीं हूँ। हम मिलेंगे आपसे अगले मूवी में, तब तक के लिए गुड बाय।